सभी को राम राम जी। मेरे YouTube चैनल ICDS इंफॉर्मेशन बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो है मैं आपको ICDS विभाग द्वारा चलाई जा रही सघन योजना के बारे में बताना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। मुख्यमंत्री सघन योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही है। यह एक सामाजिक कल्याण योजना है। योजना का परिचय। यह योजना गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि ये स्कीम जो है वो जो गरीब परिवार की जो बेटियां हैं उनकी शादी में जो है वो सहायता करती है। लाभार्थियों को 31,000 रुपये की धनराशि उनके बैंक खाते में डाली जाती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों पर आर्थिक भार को कम करना है। योजना के उद्देश्य: गरीब वर्ग की बेटियों की शादी में सहायता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, बाल विवाह को रोकना और वैध आयु में विवाह को बढ़ावा देना। गरीब वर्ग की बेटियों की शादी में सहायता। जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार का मतलब जो BPL या अंत्योदय में जो परिवार आते हैं, उनकी बेटियों की शादी के लिए जो है वो सरकार कुछ धनराशि के रूप में जो है उनको सहायता देती है। और बाल विवाह को रोकना। बाल विवाह को, जैसे किसी बेटी की शादी हो रही है, वो उसकी शादी जो है 18 वर्ष कंप्लीट होने के बाद हो रही है, तो वह इस योजना की पात्र है। किसी कारणवश से अगर किसी बेटी की शादी 18 वर्ष से पहले होती है तो वह इस योजना की पात्र नहीं मानी जाती है। इसीलिए शादी की उम्र जो है वो 18 वर्ष के बाद ही मानी जाती है। पात्रता मापदंड: आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो। जो इस योजना के लिए जो पात्र लाभार्थी हैं वो हिमाचल प्रदेश के होने चाहिए। जो बाहर से आए हैं लोग जो हिमाचल प्रदेश के अस्थायी निवासी हैं वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे। लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए। यानी कि जिस बेटी की शादी हो रही है उसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम बेटी की उम्र जो है वो नहीं होनी चाहिए। और जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है उसकी उम्र 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। परिवार गरीबी रेखा BPL के नीचे हो। यानी कि जो इस योजना के पात्र परिवार हैं वो BPL में होने चाहिए। अब आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर, शादी की तारीख यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट। आधार कार्ड को जो है वो ID प्रूफ नहीं माना जाएगा। इसके लिए आयु प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। अगर आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया: निकटतम बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पर जाएं, निर्धारित फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा कराएं। यानी कि जो आपके गाँव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके पास अपने जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, और ताकि वो डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह चेक कर लें और वो अपने ऑफिस में जमा करवा देंगी। लाभ का वितरण: राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से प्रदान की जाती है। यानी कि जो भी धनराशि सरकार ये करती है लाभार्थियों को, वो उनके अकाउंट में सीधे दी जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य: आवेदन शादी से 2 महीने पहले या शादी के 6 महीने के भीतर किया जा सकता है। यानी कि जो इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी हैं वह शादी के 2 महीने पहले अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और शादी के बाद जो है 6 महीने के भीतर इस योजना के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर शादी के 1 साल के बाद कोई लाभार्थी इस योजना के लिए अप्लाई करता है तो वो इससे बाहर होते हैं। यदि लड़की का विवाह अन्य राज्य से बाहर होता है तो भी योजना लागू होगी।
यानी कि जो बेटी हिमाचल प्रदेश की है और उसकी शादी हिमाचल प्रदेश के बाहर होती है तो भी वह इस योजना की पात्र मानी जाती है। योजना की प्रमुख विशेषताएं। योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना। विवाह के लिए 31,000 तक की धनराशि दी जाती है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। गरीब परिवारों के लिए विशेष रूप से लक्षित है। समाज पर प्रभाव। गरीब परिवारों को वित्तीय सहारा। बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा। बाल विवाह की रोकथाम। महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन। चुनौतियाँ। सभी पात्र लोगों तक जानकारी ना पहुंचना। दस्तावेजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया में कठिनाई। सभी जो पात्र लोग हैं, अगर उन लोगों को इस योजना के बारे में पता नहीं होगा तो वो इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, इसलिए ध्यान रखें। और उनके जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी टाइम पर जो है वो बने होने चाहिए। यदि लोगों को पहले पता होगा तो वो अपने जो है वो सारे कागज़ पत्र हैं जो है वो जल्दी तैयार कर लेंगे ताकि वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। समाधान। व्यापक जागरूकता अभियान। आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना। व्यापक जागरूकता अभियान से मतलब है कि ये लोगों को इस स्कीम के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए ताकि लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और जो है इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया भी सरल होनी चाहिए। थैंक यू।